आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में और बढ़ेगा पारा। 10 से 11 जून से प्री मानसून की बारिश से मिलेगी राहत। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पटना सहित ज्यादातर जिलों में उमस भरी गर्मी और आंशिक बादल छाए रहने की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर में 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अरवल में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। नवादा के नारदीगंज में 64.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि पटना में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। 10 से 11 जून से प्री मानसून की गतिविधियों में तेजी आने और वर्षा होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। सीमांचल इलाकों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। बिहार सरकार अगले महीने से घर तक पहुंचाएगी राशन। लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। राज्य सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के राशन कार्डधारी परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब 6.87 लाख परिवारों को उनके घरों पर ही अनाज पहुंचाया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रणाली तैयार की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों को ही यह जिम्मेदारी दी जाएगी। वे पैकेट में अनाज तैयार कर लाभुकों के घर तक पहुंचाएंगे और अंगूठे का निशान वहीं लिया जाएगा। इसके एवज में दुकानदारों को खर्च और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना से 28 लाख लाभुकों को फायदा होगा। सरकार का मानना है कि इससे बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी और उन्हें राशन लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खान सर के गार्डों पर कसा शिकंजा, नोएडा पुलिस करेगी। हथियारों के लाइसेंस की जांच पटना पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग विवाद में फायरिंग करने वाले गार्डों पर शिकंजा कस दिया है। फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों गार्डों के पास से जब्त की गई एनपीबी 315 बोर की राइफल के लाइसेंस की जांच के लिए नोएडा स्थित एपीएस कंपनी को नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह के लाइसेंस से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा नोएडा पुलिस से भी संपर्क कर यह पता लगाया जा रहा है कि लाइसेंस असली है या नकली। दोनों गार्डों के घर मैनपुरी और काशगंज में भी पुलिस ने जांच की है। फायरिंग के बाद बरामद खोखा अब तक पुलिस को नहीं मिला है। पूछताछ में गार्ड ने कहा कि खोखा किसी ने उठा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन पर बिखरे खोखे को तुरंत हटा दिया गया था। रविवार को भी पुलिस मौके पर मौजूद रही। हालांकि क्लास बंद होने के कारण परिसर खाली रहा। पटना में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। एएसआई गंभीर रूप से घायल। घर से 8 एसएलआर कारतूस बरामद। गौरीचक थाना क्षेत्र के सिद्धौली गांव में शनिवार देर रात पुलिस टीम वारंटी को पकड़ने गई थी। आरोपी जितेंद्र कुमार, पिता श्याम बिहारी राय, फरार चल रहा था और उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम उसे गांव से बाहर ले जाने लगी, ग्रामीणों और आरोपित के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से हुए हमले में एएसआई रतिक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कब्जे में लेकर उसके घर की तलाशी ली। तलाशी में 8 एसएलआर की जिंदा कारतूस बरामद हुई। अब पुलिस जांच कर रही है कि यह कारतूस कहां से आए और क्या इनके साथ कोई हथियार भी मौजूद था। सब पागल हो गए हैं। सिंगापुर से लौटे लालू का सम्राट सरकार पर हमला। आवास खाली करने पर मीसा ने कही, बड़ी बात बिहार की राजनीति में आवास और सुरक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी है। साथ ही 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया है। रविवार रात सिंगापुर से पटना लौटे लालू प्रसाद ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, सब पागल हो गए हैं, घृणा करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करे। उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने कहा कि परिवार 15 दिन से पहले ही आवास खाली कर देगा।
मीसा ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि लालू और राबड़ी जनता के दिलों में बसते हैं और जनता ही उनकी सुरक्षा करेगी। मीसा ने अपनी सुरक्षा भी स्वेच्छा से वापस करने का ऐलान किया। राबड़ी आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। वहीं राबड़ी देवी ने अपने नए निजी आवास का निरीक्षण भी कर लिया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि परिवार जल्द ही सरकारी आवास खाली कर सकता है। भागलपुर के जदयू सांसद अजय कुमार मंडल के घर में चोरी, बॉडीगार्ड की पिस्टल भी गायब। भागलपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। जदयू सांसद अजय कुमार मंडल के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित बैंक कॉलोनी आवास में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोर रात के समय सांसद के आवास में घुसे और वहां से कई सामान चोरी कर ले गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरों ने वहां तैनात अंगरक्षक निरंजन कुमार की पिस्टल भी अपने साथ ले ली। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है, क्योंकि संरक्षित परिसर में इस तरह की सेंधमारी को बड़ी चूक माना जा रहा है। सूचना मिलते ही तिलका मांझी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज है। प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। मुजफ्फरपुर में जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर रोकी पेंशन, मानवाधिकार आयोग पहुंचा। मामला मुजफ्फरपुर जिले से एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड निवासी 75 वर्षीय विधवा पवित्र देवी को विभागीय रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। इसके चलते उनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई है। पवित्र देवी ने बताया कि वह कई महीनों से पेंशन नहीं पा रही हैं और जीवन यापन मुश्किल हो गया है। बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब लोग उन्हें मजाक में भूत तक कहने लगे हैं, जिससे वह मानसिक रूप से भी परेशान हैं। थक हार कर उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता ने इस मामले को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गलती को कितनी जल्दी सुधारता है और पीड़िता को राहत मिलती है। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनशीलता की कमी का बड़ा उदाहरण बन गया है। नीतीश कुमार से गन पॉइंट पर लिया गया इस्तीफा, आनंद मोहन के बयान से बिहार में मचा सियासी भूचाल। मुजफ्फरपुर के 0 माइल स्थित होटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया गया था। उनके मुताबिक कुछ लोगों ने मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि एक स्थापित नेता को मजबूरी में पद छोड़ना पड़ा। आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि नीतीश को उनके ही करीबी नेताओं ने हाशिए पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि जिनके दरबार में कभी बड़े बड़े नेता आते थे, आज वे छोटे नेताओं के दरवाजे तक सीमित हो गए हैं। उन्होंने बेईमान और चिरकुट नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस स्थिति का फायदा न तो नीतीश कुमार को मिलेगा और न ही एनडीए को। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और महाराणा प्रताप महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। लेकिन आनंद मोहन के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। बक्सर में पेट्रोल पंप के पीछे भीषण आग, पार्किंग में खड़ी 5 गाड़ियां जलकर राख। बक्सर जिला मुख्यालय के ITI मोड़ स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकृत वितरक मां अम्बे फ्यूल सेंटर के पीछे रविवार रात करीब 7:30 बजे भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत मोबिल इंजन ऑनेल गोदाम से हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवतः मोबिल के एक डिब्बे के ब्लास्ट होने के बाद आग तेजी से फैल गई और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों तक पहुंच गई। इस परिसर में लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे और मरम्मत का काम भी होता था। आग फैलते ही अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
हादसे में एक मारुति अर्टिगा समेत 3 गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि 2 अन्य गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। बड़ी मात्रा में मोबिल भी नष्ट हो गया। कांग्रेस नेता शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि उनकी कार भी आंशिक रूप से जल गई। इस घटना ने पेट्रोल पंप और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोजपुर में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली गर्म पछुआ हवा। 41 डिग्री पहुंचा तापमान। जून की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को भोजपुर जिले के आरा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवा चली, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिन चढ़ने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक तापमान लगातार 41 डिग्री पर बना रहा। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे रात में भी राहत नहीं मिली। उमस भरे मौसम के कारण कई लोगों की रात करवटें बदलते बीती। औसत आर्द्रता घटकर 39% पर पहुंच गई, लेकिन गर्म पछुआ हवा और तेज धूप ने वातावरण को तपिश से भर दिया। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी साफ दिखा। बाजारों में भीड़ कम रही और दोपहर के समय सड़कें खाली रहीं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 9 जून को भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। 11 जून के आसपास तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। दरभंगा में रेड पड़ते ही भागे संचालक। 2 अस्पताल सील, कई क्लिनिक बंद। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रविवार को व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। सुपौल बाजार, खोरागाछी रोड, ऊंचटी रोड, पुराना थाना रोड और भंथा रोड समेत कई इलाकों में जांच की गई। खोरागाछी रोड स्थित एसएस अस्पताल में अनियमितता मिलने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई। जेके कॉलेज के समीप संचालित हड्डी अस्पताल में आवश्यक दस्तावेज और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिखाए जा सके, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। छापेमारी दल के पहुंचने से पहले ही जेके अस्पताल लगभग खाली हो चुका था। अधिकांश कर्मी और मरीज वहां से निकल चुके थे। 17 नंबर कोठीपुल गंदौल रोड स्थित जीवनधारा केयर सेंटर बंद मिला। ऊंचटी रोड के रंजना हेल्थ केयर में चिकित्सक अनुपस्थित थे। भंथा रोड स्थित एचएस मेमोरियल अस्पताल भी जांच टीम के पहुंचने से पहले बंद कर दिया गया। पुराना थाना रोड के एक निजी अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज मौजूद थे, लेकिन चिकित्सक अपने चैम्बर में नहीं मिले। मरीज लंबे समय तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे। कार्रवाई की खबर फैलते ही सुपौल बाजार क्षेत्र के कई निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम में ताले लटक गए। कई संचालकों ने अपने संस्थानों के बोर्ड तक हटा दिए। जदयू विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। अब 15 जून को होगी अगली सुनवाई। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को वायरल वीडियो मामले में फिलहाल अदालत से राहत बरकरार रही है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखा है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। गौरतलब है कि 2 मई को गोपालगंज जिले के सेमरव गांव का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ लोगों को हथियार लहराते हुए देखा गया था और अश्लील गानों के प्रदर्शन का आरोप भी लगा था। वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया और प्रशासन हरकत में आया। मीरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी अब पूरे मामले की जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल में जुटी है। अदालत से राहत मिलने के बाद अनंत सिंह और गुंजन सिंह को फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि मामले की सुनवाई जारी है और अब सभी की निगाहें 15 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सीआईडी की रिपोर्ट और न्यायालय का आदेश ही मामले की आगे की दिशा तय करेगा। भीषण गर्मी का कहर, अस्पतालों में बढ़े डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज। उत्तर बिहार में जारी भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। मधुबनी सदर अस्पताल में इन दिनों बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन सैकड़ों मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या सिर दर्द, डिहाइड्रेशन,
डायरिया, बुखार और घबराहट जैसी समस्याओं से पीड़ित है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों में पानी की कमी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें। बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत होने पर तुरंत ORS का घोल देना चाहिए और स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से सावधानी बरतने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। मंत्री के काफिले पर हमला मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता समेत 7 गिरफ्तार। मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र स्थित ठाहर गांव में मंत्री अरुण शंकर के काफिले पर हुए हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मुख्य साजिशकर्ता समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार घटना की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस अधिकारियों और विभिन्न थानों की टीमों ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। देर रात शुरू हुई कार्रवाई में कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला सुनियोजित साजिश का प्रतीत हो रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लाठी डंडे और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अब कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारी का घर भी नहीं सुरक्षित। मुंगेर में लाखों के गहने और नकदी पर चोरों का हाथ। साफ मुंगेर जिले के जमालपुर शहर से चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाशों ने इस बार किसी आम व्यक्ति को नहीं, बल्कि जमालपुर थाना में पदस्थापित एक पुलिस अधिकारी के किराए के मकान को निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक सह अपर थानाध्यक्ष टीपू सुल्तान अपने आधिकारिक कार्य से बाहर गए हुए थे और मकान में ताला बंद था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस अधिकारी का घर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 40 साल बाद मौसी के घर पहुंचे नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री को देख भावुक हुए लोग। नालंदा जिले के हरनौत में उस समय भावुक माहौल बन गया जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करीब 40 वर्षों बाद अपने मौसी के घर पहुंचे। रविवार सुबह उनका काफिला गांव पहुंचते ही स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने स्वर्गीय मौसी और मौसा के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दशक बाद गांव में उनकी मौजूदगी लोगों के लिए खास पल बन गई। कई लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन भी उन्हें सौंपे। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।